धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 दोनों का हो रहा है क्लैश। आपको क्या लगता है हाइप कौन सी फिल्म की ज्यादा है? सैयारा की हाइप है दोनों पिक्चरों में से ज्यादा क्योंकि दोनों पिक्चरों की कोई बात नहीं कर रहा है। दो बिल्कुल अलग अलग जॉनर की अगर फिल्म्स होंगी तो शायद सेल थ्रू दोनों ही कर जाए। और जरूरी नहीं है सेल थ्रू करें क्योंकि सिंघम अगेन हाँ। और भूल भुलैया भी सेम टाइम पे आई थी। हाँ, दोनों बस- बिल्कुल अलग अलग थी। हाँ पर भूल भुलैया आगे निकल गई थी सिंघम अगेन। हाँ, पर मतलब कुछ ही सिंघम करोड़, से ऐसा कुछ नहीं भी है आ जाती वो सिंघम से आगे, सिंघम अगेन से आगे निकल जाती। मुझे क्यों तोड़ा? भाई Definitely. तृप्ति डिमरी मतलब कहना नहीं चाहिए या कह भी सकते हैं और हम तो कह ही देते हैं तृप्ति डिमरी जानवी कपूर से बेटर एक्टर है। टू में कुत्ते का बच्चा। पप्पी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा। आपने तो खैर सन ऑफ सरदार 2 के भी ट्रेलर की सन तारीफ ऑफ करी सरदार है। 2 का अच्छा है आप ट्रेलर। तो सैयारा की भी तारीफ कर ही सैयारा रहे भी हो, अच्छी है यार। तो आप तो तारीफ के पुल बांधने के लिए आपको पुल बांधने को कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे दिया गडकरी जी ने? और पोपो से मुझे याद आया, हाँ। ये जो पोपो हैं हाँ भाई ये ये तो इतनी खराब करी है, मतलब इतना गुड़गोबर कर दिया इस गाने को इसको तो डिलीट कर, शिफ्ट डिलीट बिल्कुल डिलीट भी नहीं, मतलब ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाना चाहिए। सैयारा सिर्फ वही नसकटे आशिकों वाली फिल्म है और उन्हीं की वजह से चल रही है। नसकटे यार, आशिक ये और नसकट- कोई ये क्या है आप शेम मतलब- कर रहे हो। ये मतलब मजे लेने के लेकिन लिए आप ठीक है। सच्ची बताइए हाँ। कि ये जो हमारे टाइम पे हमने तेरे नाम झेली है यार। तो तेरे नाम क्या नसकटी नहीं थी? हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन और झेली क्या होता तेरे नाम? झेली क्या होता भाई? अरे मतलब मैंने हेयर स्टाइल बनाई थी वाली, झेली क्या होता है इसमें? कैन नॉट इमेजिन यार कैन नॉट इमेजिन की क्या बात है? तुमने तो आज भी बना रखी है तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल। आई कैन नॉट इमेजिन यू। 2 फिल्म्स का क्लैश हो रहा है, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2, और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए 2 पीपल, सानिया हुसैन बट वी एंड आर नॉट 2 रुपीस पीपल। नहीं 2 रुपीस पीपल Yeah. नहीं है, और आपके जो रिव्यूज हैं वो भी 2 रुपीस रिव्यूज Yes, नहीं yes, है। yes. साक्षी चौहान भी हमारे साथ है, और आप लोगों के रिव्यू से पहले सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि नसकटी सैयारा कैसी लगी आप दोनों को? मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। क्या तुम रोई? नहीं ऐसा क्या नहीं है कि आपको उसके रोना- बाद ड्रिप चढ़ानी पड़ी? नहीं ये आप कूल बन गए कि क्या आपके मैंने- हस्बैंड ने आपको उठा लिया स्क्रीन के सामने जाकर? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, पर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर आपको अच्छी कैसे लगी? Exactly. जिनको अच्छी लग रही है वो पागल हो जा रहे हैं। मन में अच्छी लगी, और वो लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम नहीं देखने जाएंगे सैयारा, ये छपरियों की पिक्चर है, वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उन्हें पता अगर वो गए हाँ। तो वो भी रोएंगे जाके। तो वो अच्छा, बोल रहे तुम्हें कि रोना वो- आया? नहीं मुझे नहीं आया रोना। तो अच्छा। फिर आप पर कैसे कह आ सकती हैं? सकता है रोना आ क्योंकि सकता है रोना। इमोशनल पिक्चर है। इमोशनल पिक्चर है, और कई पिक्चरों इतनी बेकार होती हैं कई फिल्में कि उनको देखकर रोना निकल आता है। हाँ। ये अच्छी फिल्म है इसलिए देखकर रोना निकल रहा है। Correct. लेकिन हम बात कर रहे हैं धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 दोनों का हो रहा है क्लैश, और अभी तक हमारे पास दोनों के ट्रेलर देखे हैं हमने। Yes. दोनों ही सीक्वल हैं, हम्म। और सन ऑफ सरदार ने तो क्योंकि इतना 2-2 हो रहा है उन्होंने 2 ट्रेलर निकाल दिए। हाँ दूजा दूजा। दूजा ट्रेलर। तो पहले तो सबसे पहले क्योंकि आप दोनों ने दोनों ट्रेलर्स देखे हैं, पहली बात मैं पूछना चाहूंगा ट्रेलर से भी पहले, 1 हफ्ते बाद फिल्म रिलीज हो रही है, एक्साइटेड आपको क्या लगता है हाइप कौन सी फिल्म की ज्यादा है? सानिया आपको क्या लगता है? सैयारा की हाइप है दोनों पिक्चरों में से ज्यादा क्योंकि दोनों पिक्चरों की कोई बात नहीं कर रहा है, हाँ। बस सैयारा की बात हो रही, तो हाइप तो सैयारा की है। पर फिर भी सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जब तक रिलीज होगी तब तक सैयारों को 2 वीक्स हो चुके होंगे। हाँ। अब आप बताओ कि जो लोग हैं, क्या लग रहा है कि एक्साइटमेंट, अगर लोग बात कर रहे हैं, ठीक है सैयारा का भी थोड़ा सा क्रेज डाई डाउन हो जाएगा 2 हफ्तों में, लेकिन क्या लगता है कि इन दोनों फिल्मों में किसका ट्रेलर ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, और क्या लग रहा है कि लोग ज्यादा किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या ट्रेलर? हाँ सन ऑफ सरदार 2 के बारे में वो खुद ही बात कर रहे हैं और धड़क 2 के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और वो खुद भी बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज का मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि जो ट्रेलर है वो इतना प्रॉमिसिंग है, इतने सही लग रहे हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी, और मुझे लगता है कि और ज्यादा बात होनी चाहिए उसके बारे में, लेकिन क्योंकि सैयारा के पीछे पागलपन इतना हो गया है कि इसकी वजह से कोई किसी को पड़ी ही नहीं है कि कौन सी फिल्म आने वाली है। पर आप ये भी देखिए, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। हाँ। तो सन ऑफ सरदार के बारे में वो खुद बात कर रहे हैं, हाँ। तो इसलिए एफर्ट तो देखिए ज्यादा उनका है, लोग भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। धड़क 2 आ रही है, अच्छा ट्रेलर भी है उसका, पर कोई बात नहीं कर रहा उसके पर मैं बारे में। यहाँ पर आपको करेक्ट कर दूं जी। कि ये जो सैयारा आई थी उसके बारे में भी उन कोई दो लोगों बात ने नहीं कर रहा बात था। नहीं कर रहा था, लेकिन पर- आप सब बात कर रहे हैं, तो यू नेवर नो। पर थोड़े दिन पहले तो बात शुरू हो गई थी ना कि यार बॉक्स ऑफिस इतना हो गया, इतनी टिकटें बिक आई गई थिंक हैं। वो भी क्योंकि सैयारा के टाइम पर भी 2-3 दिन पहले बात शुरू हुई थी, अभी तो 2-3 दिन
अभी बाकी हैं। लेकिन मेरा अब सवाल ये है कि ये जो दोनों फिल्में हैं बहुत डिफरेंट फिल्म्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लैश जो होता है वो बड़ी सिमिलर फिल्म्स का होता है, इस बार दो बड़ी अलग अलग फिल्म्स का क्लैश है। ये दोनों फिल्में अलग इसलिए भी हैं कि दोनों वैसे तो सीक्वल हैं लेकिन दोनों के डायरेक्टर चेंज हो गए हैं। अच्छा, दोनों जो पहली फिल्में थी वो सक्सेसफुल थी, लेकिन दोनों के और सक्सेसफुल फिल्म्स में ज्यादातर ये होता है कि भाई डायरेक्टर तो सेम रहता है, डायरेक्टर दोनों ने चेंज कर दिया है। बिल्कुल। अब यहाँ पर पहली बात अगर मैं धड़क 2 के बारे में पूछूं, धड़क 2 में अच्छा क्या लग रहा है? मतलब एक चीज तो मेरे को जो धड़क 2 के लिए जो बेटर लग रही है वो ये है कि यार इस तरीके की फिल्म्स अगर सैयारा ने वो टोन सेट कर दी है, अगर इसकी भी कहानी बढ़िया हुई जैसा कि ट्रेलर में लग रहा है, अगर इसकी भी कहानी बढ़िया हुई, आपके पास पिछली फिल्म से तो बेटर ही एक्टर्स हैं यस भाई। तृप्ति डिमरी मतलब कहना नहीं चाहिए या कह भी सकते हैं और हम तो कह ही देते हैं कि तृप्ति डिमरी जानवी कपूर से बेटर एक्टर हैं। यस। और यहाँ पर सिद्धांत चतुर्वेदी भी बेटर एक्टर हैं भाई। लेकिन फर्क क्या है कि वो ईशान खट्टर और जानवी कपूर की पहली डेब्यू फिल्म थी और यहाँ पर ये दोनों मंज चुके हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स करने के बाद, तो ये फर्क जरूर है। पर इनफैक्ट मुझे लगता है धड़क 2 में सिर्फ यही कमी थी कि एक्टर्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि स्टोरी इतनी बढ़िया थी। धड़क 1 में स्टोरी इतनी बढ़िया थी, गाने इतने बढ़िया थे, डायरेक्टर भी अच्छा था जिसको लव स्टोरीज बनाता है। बस वो एक्टिंग की जो कमी थी वो रह गई थी, जो धड़क 2 में कुत्ते का बच्चा हाँ ये फालतू की एक्टिंग तृप्ति डिमरी नहीं करती। नहीं, और लेकिन क्या धड़क 2 के साथ एक दिक्कत ये नहीं है कि यहाँ वहां पर जो डायरेक्टर थे वो बड़े मंजे हुए डायरेक्टर थे। शशांक खेतान ने डायरेक्ट करी थी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, और वो बाकी भी फिल्म करण जौहर के लिए डायरेक्ट कर चुके हैं उनके बैनर के लिए। इस बार डायरेक्टर है शाजिया इकबाल, जिनका कोई आपको मेन स्ट्रीम काम आपने कभी देखा हुआ नहीं है। इस बार के जो गाने हैं वो भी अजय अतुल के उस म्यूजिक के मुकाबले थोड़े से तो फीके ही लग रहे हैं, अभी तक तो वो नहीं चढ़े हैं। लेकिन क्या ये जो स्टोरी है, ट्रेलर पर आते हैं, ट्रेलर कैसा लगा? आपने तो बड़ी तारीफ करी है उस ट्रेलर की, आपने तो खैर सन ऑफ सरदार 2 के भी ट्रेलर की तारीफ करी है, अच्छा है आप तो सैयारा की भी तारीफ कर ही रहे हो, अच्छी है यार। तो आप तो तारीफ के पुल बांधने के लिए, आपको पुल बांधने को कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे दिया गडकरी जी ने? मुझे लगता है आई एम अ lover, like Ori is a liver. हाँ. I am a lover. I like things यार, I love पर आपकी ऑडियंस ऐसा कुछ नहीं कहती है, वो तो हेटर यार। पर मेरा ये कहना है कि अगर हिंदी फिल्में अच्छी होंगी तो सभी लव करेंगे ना भाई। ट्रू। मतलब ये अगर अच्छी फिल्म को किसने बुरा बताया मुझे तो समझ में आया नहीं, और बुरी फिल्म को बुरा बताने में क्या प्रॉब्लम है मुझे ये रॉकेट सिंह को बुरा नहीं बताया था लोगों ने, रॉकेट सिंह को बुरा नहीं बताया था, रॉकेट सिंह लोग नहीं देखने गए। एग्जैक्टली, लोगों को तक पहुंची ही नहीं थी वो फिल्म, बाद में लोग देखी नहीं तो देख, तारीफ कई बार की है। ऐसी बहुत पिक्चर हैं जो बाद में जाके हिट हुई हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो फिल्में इसलिए फ्लॉप नहीं हुई थी क्योंकि लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिव्यूअर्स किसी फिल्म को हिट और फ्लॉप करा सकते हैं। True. किसी फिल्म को हिट और फ्लॉप रिव्यूअर्स तो नहीं करा सकते, फिल्म को फिल्म ही हिट और फ्लॉप कराती है। ये हो सकता है कि कई बार एक अच्छी फिल्म लोगों तक अपील ही नहीं करी हो, लोगों तक पहुंची ना हो, लेकिन रिव्यूअर्स ने वो फिल्म फ्लॉप करा दी हो, इतनी रिव्यूअर्स को इज्जत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ट्रेलर, अब बात आती है दोबारा उसी बात पे कि ट्रेलर जितना प्रॉमिसिंग होगा उतने लोग फिल्म देखने पहुंचेंगे। सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर ज्यादा प्रॉमिसिंग है या धड़क 2 का ट्रेलर ज्यादा प्रॉमिसिंग है? पहले तो आप बताओ साक्षी। ये सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर मुझे इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि वो एक फैमिली फिल्म है और जब जिसमें ज्यादा हंसी धड़क 2 कौन सी एडल्ट फिल्म है भाई? नॉट एडल्ट फिल्म, लेकिन अभी भी आपने देखा है कि उसके ऊपर इतना ज्यादा बवाल मचा था, उसको फिल्म को रिलीज तक होने के लिए डिफिकल्टी इतनी हुई कि वो कब रिलीज होने वाली थी और करते करते उसको 1 साल निकल गया पूरा। लेकिन उसका रीजन कोई एडल्ट सीन्स थोड़ी है, उसका रीजन तो ये है कि भाई वो उसकी जो थीम है, अब वो मुझे लगता है कि ये पूरी फ्रेंचाइजी इस थीम पे, ये जातिवाद की थीम पर बन रही है। पर आप सन ऑफ सरदार फैमिली पिक्चर है, तो जब आप फैमिली के साथ जाओगे ज्यादा टिकट बिकेंगे। धड़क 2 जो है फैमिली पिक्चर नहीं है। सैयारा 2 कौन सी फिल्म थी? फैमिली पिक्चर, मतलब सैयारा कौन सी फिल्म थी? फैमिली लगा दिया मैंने, इतना 2 हो रहा है। आएगी यार, सैयारा 2 भी आएगी। लेकिन सैयारा सिर्फ वही नसकटे आशिकों वाली फिल्म है और उन्हीं की वजह से चल रही है। नसकटे आशिकों को ये क्या है? आप शेम कर रहे हो। ये मतलब मजे लेने के लिए। लेकिन आप सच्ची बताइए कि ये जो हमारे टाइम पे हमने तेरे नाम झेली है यार, तो तेरे नाम क्या नसकटी नहीं थी? हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ। लेकिन और झेली क्या होता तेरे नाम? झेली क्या होता भाई? अरे मतलब मैंने हेयर स्टाइल बनाई थी वाली, झेली क्या होता है इसमें? यार कैन नॉट इमेजिन की क्या बात है? तुमने तो आज भी बना रखी है तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल। आई कैन नॉट इमेजिन यू। तो
मुझे लगता है जैसे तेरे नाम थी मिलेनियल्स के लिए, सैयारा है जेंजी के लिए। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप देख लीजिए नहीं, कौन से आप बुढ़ापे वाली नहीं, कैटेगरी और में मुझे जाती ये है। भी लगता है कि यार इस तरीके की जो फिल्में हैं, अगर आप आज की तारीख में उठाकर वो राहुल रॉय और अनु कपूर वाली आशिकी पर चले जाओ, 90s में आई थी, गाने सब बहुत बढ़िया थे, न्यू कमर्स, जब तब भी वो फिल्म रेज इसलिए बनी थी क्योंकि उस फिल्म की वो नए लोगों को उसने अपील करी। आज आप पलट कर देखोगे, आप कहोगे यार ऐसे थोड़ी होता है। आशिकी 2 आप देख लो, वो भी नसकटी आप कहोगे कि भाई वो श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म, यार वो भी नसकटी। तो मुझे लगता है कि मजाक में थोड़ा मजे लेने के लिए ये शब्द यूज करना ठीक है, लेकिन फिल्म तो अच्छी अगर कहानी वाइज है तभी चल रही है। बिना कहानी के तो कोई फिल्म आजकल हिट होती नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि आहान पांडे ने नेपो किड्स आजकल जो आ रहे हैं भर भर के लॉन्च हो रहे हैं, उनकी बड़ी इज्जत बचाई है क्योंकि कंपैरेटिवली उन्होंने बढ़िया एक्टिंग की है। उनका लक बहुत अच्छा था कि उन्हें बढ़िया स्क्रिप्ट मिल गई पहली बार में, और पहली फिल्म से इतना ज्यादा हाइप मिल गया कि उन्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, और देखो मतलब उन्होंने इज्जत बचाई है या नहीं बचाई है, उन्होंने फिर से इसी बात पर अंडरलाइन किया है कि भाई अगर फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी हो और एक्टर ठीक हो तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि नेपोटिज्म है या नहीं। पर आप बार-बार सैयारा पे क्यों चले जाते हैं? हम धड़क की बात कर रहे हम हैं। धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 की हाँ। बात करना जा रहे हैं, तो अब वहां पर लौट कर आते हैं। सन ऑफ सरदार 2 के बारे में भी वही दिक्कत जैसे कि हमने धड़क के बारे में बताई थी कि डायरेक्टर चेंज। यहाँ पर भी सन ऑफ सरदार जो पहली थी अश्विनी धी ने बनाई थी, वो कॉमेडी फिल्म्स के लिए ही जाने जाते थे। उन्होंने पूरा ऑफिस वो मुसद्दी लाल वाला ऑफिस वो उन्होंने डायरेक्ट किया। उन्होंने जो बाकी फिल्में भी बनाई, वो अतिथि तुम कब जाओगे, वो जो परेश रावल वगैरह के साथ, अजय देवगन के साथ फिल्म बनाई थी, वो भी बहुत बढ़िया थी। अब जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है विजय कुमार अरोड़ा। इन्होंने पंजाबी फिल्में बनाई हैं, हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म इन्होंने भी नहीं बनाई। सन ऑफ सरदार 2 तब तक तो मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी जब एक ही ट्रेलर आया था। दूसरा ट्रेलर आते के साथ ही मुझे ऐसा सा लगा कि यार ये फिल्म बड़ी कचरा भी जा सकती है। कचरा इन द सेंस कि ऐसा भी हो सकता है कि इस फिल्म को संभाल ना पाए। धड़क 2 के साथ साथ मेरे को कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं लग रही। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर धड़क 2 एक कहानी पर है, अच्छा ऐसी कहानी भी, ये जो कास्ट वाली जो कहानियां हैं ये इमोशनल हो ही जाती है कहीं ना कहीं। एक आदमी, वो अंडरडॉग वाली स्टोरी हो गई, वो आदमी पिट रहा है, अच्छे एक्टर हैं, अच्छी चीजें निकलेंगी। अगर मुझे लगता है वो शायद सेल थ्रू ज्यादा इजीली कर जाए। सन ऑफ सरदार 2 का सेल करने के चांसेस अगर थोड़ा सा भी लूज रहा तो मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा वहां पर थोड़ा डगमगा रहा है। आपका क्या कहना है? हाउसफुल 5 आपने भी देखी, वहां पर आपने देखा इतने सारे एक्टर्स गारंटी नहीं कर सकते कि फिल्म कॉमेडी ही होगी। हाँ, एक तो मुझे लगता है सन ऑफ सरदार का जब ट्रेलर 1 आया वो बहुत बढ़िया टाइम पे आया क्योंकि सरदार जी 3 का कंट्रोवर्सी चल रही थी। उसमें लोगों ने बोला आके कि यार ये नहीं तो हमारे पास सन ऑफ सरदार है, तो सबने बोला वाओ ट्रेलर भी अच्छा है, अच्छे टाइमिंग पे भी आ गए, हमें नहीं चाहिए दिलजीत का। फिर सैयारा आया, फिर उन्होंने एक और ट्रेलर निकाला जो पहले वाला ही ट्रेलर था, पर वो थोड़ा सा 30 सेकंड ज्यादा लंबा करके डाल दिया और बता दिया कि अब हम उस डेट पे नहीं आ रहे क्योंकि हम सैयारा से डर गए। ये नहीं बताया उन्होंने कि हम सैयारा से डर गए। ये तो मतलब साइलेंट था यार। एग्जैक्टली हम सैयारे से डर गए, हम धड़क 2 के साथ क्लैश कर लेंगे। ये मुझे समझ नहीं आया ये वाला, क्योंकि उनको लगा कि भाई सैयारा का इतना हाइप है, लेकिन हम दूसरी वो बीच में आने वाले थे। मतलब इस हफ्ते कोई फिल्म नहीं थी जो उनके साथ क्लैश करती। बहुत अच्छी डेट थी, ना सैयारा का डर था ना धड़क 2 का डर था, पर ना जाने क्यों और कौन से उनके बड़े जी ने उनको ये कह दिया कि भाई आप जाके दूसरी पिक्चर से क्लैश करवा लो। पर वैसे ये स्ट्रेटजी तो अच्छी है, इस हफ्ते नहीं चलती सन ऑफ सरदार। इस हफ्ते नहीं चलती, मुझे लगता है कि अब तक बिल्कुल। और क्या, और जब मुझे तो लगता है कि यार क्लैश तो आपके जो स्क्रीन्स हैं वो भी और हर बार ये करण जौहर साहब के साथ ही क्लैश क्यों करना है अजय देवगन साहब को यार? मतलब ये हर बार की ही बात हो गई क्या? एक बार लड़ाई वो जो 2017 में हुई थी, कब हुई थी वो लड़ाई? 2016 में हुई थी। ए दिल है मुश्किल और शिवाय वाली जो लड़ाई थी वो बड़ी मुश्किल से अब जाकर ठंडी हुई है। अब आपने दोबारा वो क्लैश करा दिया। अच्छा, सन ऑफ सरदार को भी क्लैश करने में मजे आते हैं। सन ऑफ सरदार ने पिछली बार भी जब क्लैश था तो उनकी जब तक है जान से क्लैश था, लेकिन तब अगर वैसे देखा जाए सन ऑफ सरदार कॉमेडी फिल्म, वहां पर जब तक है जान जो थी वो अगेन लव स्टोरी,
वहां पर भी दोनों फिल्में हिट हो गई थी। बिल्कुल। तो एक तरीके से ये भी इंडिकेशन जाता है कि दो बिल्कुल अलग अलग जॉनर की अगर फिल्म्स होंगी तो शायद सेल थ्रू दोनों ही कर जाएं, लेकिन अब क्लैश तो है। अब और दिक्कत जरूरी नहीं है सेल थ्रू करें, क्योंकि सिंघम अगेन हाँ। और भूल भुलैया भी सेम टाइम पे आई थी। हाँ, दोनों बस- बिल्कुल अलग अलग थी। हाँ, पर भूल भुलैया आगे निकल गई थी सिंघम अगेन। हाँ, पर मतलब कुछ ही सिंघम करोड़, से ऐसा कुछ नहीं है भी कि- आ जाती वो सिंघम से आगे, सिंघम अगेन से आगे निकल जाती। और कोई अगर चल भी नहीं रही होती वो भी सिंघम अगेन से आगे निकल जाती। ये तो बात है। जो आपने म्यूजिक की बात की कि धड़क 2 में उतना बेटर म्यूजिक शायद नहीं लग रहा है जो हाँ। धड़क में था, मैं सेम चीज सन ऑफ सरदार 2 के लिए कहना चाहूंगी कि सन ऑफ हाँ। सरदार के जो गाने थे, पौ पौ गाना हो और पौपो से मुझे याद आया, हाँ। ये जो पौपो हैं हाँ भाई, ये कि तो इतनी हाँ। खराब करी है, मतलब इतना गुड़गोबर कर दिया इस गाने को इसको कि तो डिलीट कर, शिफ्ट डिलीट बिल्कुल। डिलीट भी नहीं, मतलब ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाना हाँ, चाहिए। ये सेम गाना ले आते सेम, वो ले आते सेम। म्यूजिक वीडियो अलग बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि म्यूजिक ब्लैक गाना चल रहा है भाई, एलेक्सा पर आज तक सुन रहे हैं यार लोग। मतलब उसके चेंज भी किया और गुरु रंधावा से गवाया। मुझे तो ऐसा लगा कि यार हिमेश रेशमिया हाँ। एनी डे बेटर, क्या गाने दिए थे। और ये जो पहला तू दूजा, यार मुझे लगता है पहला तू दूजा तू तो फिर भी रील्स में निकल जाएगा। हाँ, वो भाई ऐसे ये निकला है, फिर वो भी यार ट्रेंड तो बन गया, ट्रेंड पहला तो बन गया वो, कम से कम वो फिर भी चलो रील्स में। लेकिन ये जो पॉम्पों के साथ जो किया है, आप किसी चीज को बेटर नहीं कर सकते, तो उसे खराब मत करिए। खराब भी कर दीजिए, बर्बाद मत करिए उसको आप उसके साथ। आप लोगों ने ये नोटिस करा है कि हाँ। कोई ये बात नहीं कर रहा हाँ कि नीरू बाजवा भी इस पिक्चर में, जो सरदार जी 3 में भी थी। हाँ यार, सरदार जी 3 में भी नीरू बाजवा की किसी ने बात नहीं करी। हाँ, ये तो है। वो उस सब टाइम भी हानिया आमिर पतली गली से निकल गई। वो मतलब वो पर बड़ी- पतली गली से ही लगातार निकलती जा रही है। बेइज्जती हुई है ये। पर मुझे अब ये बताओ कि ये जो दोनों फिल्में हैं, धड़क जो थी वो भी सीक्वल थी, सीक्वल के साथ साथ वो रीमेक भी थी। वो मराठी फिल्म का रीमेक थी, ये अब एक तमिल फिल्म का रीमेक है धड़क 2। अब यहाँ पर अगर सबसे पहले क्या आपको लगता है कि ये जो सन ऑफ सरदार के साथ एक जो प्रॉब्लम आने वाली है, वो ये प्रॉब्लम आने वाली है कि अब इस तरीके की जो कॉमेडी फिल्म्स हैं वो लोग नहीं देख रहे। लास्ट इस तरीके की कॉमेडी फिल्म जो कि थोड़ी सी स्लैपस्टिक ह्यूमर में जाए, वो कौन सी हिट हुई थी मुझे याद नहीं। यार हाउसफुल 5 तो हिट ही थी। हाउसफुल 5 हिट नहीं थी। और उसके यार बाद Houseful आप क्या 5 हिट, आप किसको बोलते हो हिट पिक्चर? मतलब हर जगह थू थू कराई है यार उस फिल्म यार में। हाउस थू आप कर- किसको बोलते हो हिट फिल्म जो वैसे? अच्छे पैसे कमाए, हाँ लोग उसकी बात कर रहे हो। यार, पैसे कमाना जो है वो सलमान खान सिर्फ- की पिक्चर भी करती नहीं, है। मैं कह रहा हूँ पैसे कमाना जो है वो कई तरीके की न्यूज आती हैं, यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ। पर देखो हाइप थी पिक्चर की, और फिर लोग देखने भी गए उस पिक्चर कौन को। देखने गया यार? तूने देखी? मैं देखने गया। मैंने कितने भी लोग थे थिएटर में? यार मेरे थिएटर में तो काफी लोग। मेरे थिएटर में भाई मुश्किल से 15 लोग थे। आप और- सुबह वाला शो देखने जाते हो ना। भाई सैयारा का भी सुबह वाला ही शो देखने गए। हाँ, और वो अच्छा। फुल था। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब हाइप से अगर बात करो, मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह वाले जो शो होते हैं वो हाउसफुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन हाउसफुल नाम की फिल्म का शो अगर आधा भी हाउसफुल हो तो भी आप ये कह तो सकते हो यार 10 लोग देख रहे हैं, फिल्म की कोई हाइप नहीं है। उसके अलावा आप इस तरीके के कह रहे हो इसकी एक एंडिंग ऐसी होगी, एक एंडिंग ऐसी होगी, बिना बात की कितना बात ही है बुरा यार। फेल है वैसे ये मतलब कि marketing 2 एंडिंग बनाई strategy है। देखो कि लोग कितना कितना चेंज कर रहे हैं। हाउसफुल 5 वालों ने क्या किया कि 2 एंडिंग्स बना दिए, क्लाइमेक्सेस 2 होंगे। यहाँ पर इन्होंने सैयारा वालों ने भाड़े के लोग रख के, ड्रिप चढ़ते हुए लोग रख के वहाँ और भेज क्या वो दिए। भाड़े के लोग थे? क्या आप यार लोग ये ड्रिप मानते हैं? लगाकर कौन फिल्म नहीं, देखने नहीं, आ रहा है यार? नहीं, मैं बोल रही हूँ जो शुरू में एडवांस बुकिंग हुई, हाँ, क्या ये भाड़े के लोग थे? हो सकते हैं, बिल्कुल हो मतलब मुझे सकते हैं। लगा है कि वो देखो, सेट किए हुए लोग हैं, फिर तो यार, ट्रेंड बन गया। मार्केटिंग अभी किसी भी हद तक जा सकती है। बिल्कुल। अभी हमने आशीष चंचलानी वाली भी मार्केटिंग देख ली है। हमने पूनम पांडे वाली भी देख ली ना, मर क्या। उससे बड़ी तो कोई अभी तक ठीक है ना? पूनम पांडे टॉप वो पर कह है। रही है कि उन्होंने कैंसर की अवेयरनेस बढ़ा दी। बे यार, कैंसर की अवेयरनेस बढ़ा दी उन्होंने। तो मतलब मार्केटिंग में देखो कुछ भी हो सकता है। और इस तरीके की चीजें फेक टिकट्स तक तब वो तो अब देखो देवरा में एक्सपोज हो हुई थी। गई। भाई बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी मैंने, जब मैं पिक्चर देखने गया हूँ ऐसा लग रहा था कि जब बुकिंग कर रहा हूँ कि भाई टिकट्स नहीं है, और अंदर गया तो भाई जिसने ये बुकिंग कराई ये सारे लेट हो गए आज। ये मुझे आज ये सारे ही नहीं आ पाए, आलिया कहीं ना भट्ट की कहीं फिल्म अटक जैसा गए क्यों लग सारे रहा के है? सारे। तो ये चीज का भी भांडा बड़ी आसानी से फूट गया। अब कहीं ना कहीं अगर वो भाड़े के लोग हैं, स्ट्रेटेजी अच्छी, क्योंकि पिक्चर जब फुल होती है, लोग अगर आपको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वर्ड ऑफ माउथ तो जाता है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी असाइड, पिक्चर अगर अच्छी नहीं है तो वो नहीं चल सकती।
बिल्कुल, और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से वर्ड ऑफ बहुत माउथ भी पिक्चरें चल उन जाती लोगों का वर्ड ऑफ मतलब ऐसा यार वो उसका बैकलैश भी तो है ना। हैं। किसी ने मैंने तेरे को सजेस्ट किया कि नहीं ये फिल्म देखने जा बहुत बढ़िया है और तू गई वो फिल्म देखने और तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई तो तू पलट कर मतलब वो बैकलैश भी है ना कि यार ये तो बिल्कुल फर्जी है सब चीजें मतलब फर्जी वाला चल रहा है। लेकिन अब चलो एंड पर आते हैं इस फिल्म के कि भाई मतलब इस वीडियो के अब धड़क 2 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और सन ऑफ सरदार 2 की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको एक फिल्म देखने जाना हो इन दोनों में आप दोनों से ये सवाल है साक्षी पहले आप बताओ आप कौन सी फिल्म का टिकट खरीद के पहले फिल्म देखने जाओगी और क्यों? मैं धड़क 2 का देखना चाहती हूँ क्योंकि हम्म। मुझे ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सन ऑफ सरदार 2 को मैं छोड़ सकती हूँ मतलब जब first तक के day अच्छे रिव्यूज ना आए उसके बिल्कुल ये कर सकते हो ये कर सकते हो। आपके हिसाब से मैं सन ऑफ सरदार देखना चाहूंगी क्यों? क्योंकि धड़क 2 जो है वो आप ओटीटी पे भी देख सकते हो। वो ऐसी पिक्चर है जो आप ऐसा कुछ नहीं है जो ये ऐसी वाली पिक्चरें जो होती हैं स्लैपस्टिक कॉमेडी वाली जो पिक्चरें होती है आपको थिएटर में देखने में मजा आता है। हाँ, ऐसी रोने अगर धोने लेकिन वाली अच्छी लव हो तो स्टोरी अच्छी हो तो हाँ। हम्म, और धड़क 2 तो आप कभी भी देख ही सकते हो तो मुझे लगता है सन ऑफ सरदार बढ़िया पिक्चर होगी। हम्म। अजय देवगन का स्ट्राइक रेट भी मुझे लगता है बढ़िया है। पिछले इतने कुछ सारे दिनों से 2 तो थोड़ा 2 2 खराब चल रहा है। बिल्कुल और कर जैसे लेंगे वो यार पंजाबी comeback। बोल रहे हैं इट्स विच पर मुझे लगता है लोगों को पसंद आती है वो चीजें। हाँ अगर अच्छा हीरो हो वो कुछ भी पुल ऑफ कर सकता हाँ। है इसमें कोई प्रॉब्लम ये तो नहीं और है। उनकी हीरोइन भी अच्छी है मृणाल ठाकुर भी बढ़िया है हाँ। उसमें दीपक हम्म। डोबरियाल भी हैं अच्छे और ये एक्टर्स भी है हैं। नीरू बाजवा तो अच्छी खासी पंजाबी बोल ही लेती है। और accent पंजाबी वाली। फिल्म थोड़ी है भाई फिल्म तो बिल्कुल। हिंदी है हाँ, एट द एंड ऑफ द डे हिंदी डायलॉग पंजाबी बोलने ना। पिक्चर नहीं है नहीं पर सन Bollywood ऑफ सरदार फिल्म में है। एक भी सरदार नहीं है। आप लोगों ने ये नोटिस करा है? हाल एक भी सरदार नहीं है नहीं एक भी एक भी सरदार सरदार नहीं है तो रवि दीपक किशन डोबरियाल भी तो लड़की नहीं है उनको भी तो ले ही रखा है यार। हाँ ये- पर मैं सन ऑफ सरदार देखना चाहूंगी। आप हम्म। क्या देखना चाहोगे? यार मैं तो धड़क 2 पहले देखना चाहूंगा मतलब मुझे ऐसा सा लगता है मेरे को ना सन ऑफ सरदार से जैसे मैंने कहा कि जो दूसरा जैसे ही ट्रेलर आया उससे मेरा और अगर एक फिल्म अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो एक हफ्ते जिस दिन कोई क्लैश नहीं है अगर वो वहां पर रिलीज नहीं करा रही क्योंकि एक हफ्ते पहले जो फिल्म आई थी वो हिट जा रही है उसमें अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनके मेकर्स में सही में मुझे वहां से ज्यादा मुझे इनका कॉन्फिडेंस देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मेरे को एक और पॉइंट है। हाँ। धड़क 2 जो अभी तक रिलीज इसलिए नहीं है क्योंकि सेंसर बोर्ड ने रोक रखी थी। हाँ। अब सेंसर बोर्ड ने बहुत सारी चीजें कटवा दी हैं। हाँ तो हो सकता है आपका ट्रेलर अच्छा हो पर हम्म। फिल्म में क्योंकि आधी चीजें कट गई हैं या तो पर फिल्म देखो सेंसर बोर्ड अगर किसी चीज को काटेगा तो वो वाली चीजें होंगी जो कि स्टोरी को इम्पैक्ट जो नहीं कि करते होंगे। स्टोरी को मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि स्टोरी को इम्पैक्ट। आपकी पिक्चर कास्ट पे है हाँ उन्होंने यही कास्ट वाली चीजें ही तो हटवाई हैं। बहुत ऐसी हाँ चीजें पर फिर भी कटवाई गई। कहानी थोड़ी उड़ा देंगे उसमें से। Exactly. क्या पता यार क्या वो पता? तो सन ऑफ सरदार का भी नहीं पता कि क्या पता अब कहानी उड़ने के बाद ही वो फिल्म बनाई हो। पर चलिए अब लोगों तक पूछते हैं लोगों से ये बात कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि सन ऑफ सरदार 2 धड़क 2 ये दो फिल्में जो एक ही दिन पर आ रही हैं आप किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी दोनों फिल्म के रिव्यूज स्विच पर आएंगे। थैंक यू सो मच सान्या थैंक यू सो मच साक्षी चौहान फॉर डूइंग दिस। आप देख रहे हैं स्विच।